और इस साड़ी का चक्कर छोड़ो, रस्म से बड़ा साड़ी वाड़ी नहीं है, समझ गई? जो कहा गया वो करो। जाओ जल्दी करो। चाबी यहीं रखे थे। भास्कर! अरे मर गया सब क्या? रज! कहाँ चाबी? क्या बात होगी बाबूजी? तुम चाबी लिया है हमरा? हमने तो आपकी चाबी को कभी सपने में भी नहीं छुआ। तुमरा किया धरा है? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे हमने मांग के सिंदूर की कसम हमने लिए है। फट, मांगा सिंदूर से निकलेगी नहीं ये। क्या हो रहा है तमाशा? हा? आप लिए है चाबी हमरा? अरे ये उम्र में हम तोरी चाबी चुरा के झुनझुना बजावेंगे का? तो ले आओ ना, ले आओ। तो लेवे करेंगे। यहीं तो रखे थे चाबी हम। अरे पैर थोड़ी है चाबी के, जो अपने आप सरक जी लेगी। बाबूजी। जिस तरह मेरी साड़ियों के पैर नहीं थे और सरक गई कहीं, उसी तरह आपकी चाबियां भी कहीं सरक गई होगी। हे भगवान, इसने चाबियां चुराई हैं। ईका किया इसने, बिना मंत्र जाने सांप के बिल में हाथ दे दिया। इसको पता नहीं ना कि बाबूजी की जान ईमान सब बसते हैं उस चाबियों में। चाबी दे हमरा। बाबूजी, मैंने कब कहा कि चाबियां मेरे पास है? जैसे आपको नहीं पता कि मेरी साड़ियां कहाँ है, वैसे मुझे भी नहीं पता कि आपकी चाबी कहाँ है। ज्यादा 3-5 न करो, चुपचाप चाबी निकाल। ठीक है बाबूजी, तो आप मेरी साड़ियां दे दीजिए, मैं आपकी चाबी दे देती हूँ। सुनो, पागल मत बनो, ठीक है कह रही है वो, समझे ना? उसकी जो साड़ी उड़ी है वापस कर दो। हमरा ब्रह्मांड गर्म हो रहा है, जल रहा है अंदर। तुम चुपचाप रहो, सलाह नहीं दो। अरे आप काहे अपनी फजीहत कराने पहुंच जाते हैं? करने दीजिए ना जो कर रहा है। अगर तूने चाबी नहीं दी ना तो हमारा हाथ नहीं रुकेगा। मारिए, जितनी ताकत है उतना जोर से मारिए, ताकि आपके बेटे को भी सच का पता चलेगा ना। दे दीजिए ना साड़ी। साड़ी के लिए समुद्र बच्चों को काहे परेशान कर रहे हैं? हाँ जी बाबू। जा, इसका साड़ी लेके आ। हमारे पास नहीं है बाबूजी साड़ी। ज्यादा बकैती नहीं करनी तो सुट देंगे। ला रहे हैं। ऊपर का है, इसमें एक साड़ी कम है, हमने बेच दी थी। बेच दी? आप मेरी साड़ी कैसे बेच सकते हैं? काका का है ना कि हमको पैसों की जरूरत थी और हमारी एक साड़ी अच्छे में बिकी ना 250 रुपए में बिकी। 250 रुपए के लिए
लिए आपने मेरी साड़ी बेच दी? आपको पता है उस बैग में एक भी साड़ी 5,000 से कम की नहीं थी। ₹5,000? हम भी तो सारी साड़ियां मिला के भी 5,000 की ना होगी। हमको पहले पता होता तो दुकानदार से कम 2,000 तो लेते ही उस साड़ी का। सेकंड हैंड साड़ी गांव में इतने ही में बिकती है। इतना महंगा साड़ी कौन पहनता है इस गांव में? ना, अब ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। खुश रहो और ये हाथ से अपनी साड़ी लो और वो हाथ से हमारी चाबी दो। दे। आज जो तुमने किया है हमारे साथ, ऐसा करने की हमारे घर में किसी की औकात न थी। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तैयार रहना। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं वही साड़ी पहनूंगी जो आप लोगों ने मुझे दी है। और आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है उस बात का भी ध्यान रखूंगी मैं। अम्मा, वो सरोनी मैडम किधर है? कौन से रस्मों की तैयारी हो रही? अभी उसे महाकाली के आशीर्वाद के लिए जाना है, उसी रस्म की तैयारी हो रही है। अब तुम चिंता न करो बेटा, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रस्मों के बाद तो हम मैडम जी से मिल सकते हैं ना, फिर साथ में खाना खाएंगे। ऐसे खाना बेस्वाद लगता है। हाँ हाँ, खा लेना, बाकी उसे सब कुछ सीख तो जाने दो। अब दिल्ली में पली बड़ी है ना, तो गांव के तौर तरीकों से एकदम अनजान है। दिल्ली की बात की तो प्रमोद की याद आ गई। तुम्हारा फोन किधर है? हमें प्रमोद से बात करनी। अब ये मोबाइल उनसे कैसे मांगू? हाँ, हम तुम्हारे बाबूजी को बोलते हैं। बाबूजी, आपके कहे अनुसार हम ये पानी में मिला दिए थे, बाकी ये है का? अरे बहू, एक प्रकार का तेल है, तेल। इसका तासीर ठंडा होता है। पानी में डाल दिए, उस जल से जो स्नान करेगा उसको बुखार, सर्दी, खांसी सब एक साथ जकड़ लेगा और वो आदमी बिस्तर पकड़ लेगा। है? सुनो, इस शहरी आत्मा पे नजर रखो तुम। कहीं वो ज्यादा बीमार तो नहीं पड़ जाएगी? चुप बेहुदी। वो कमर में तेल लगाना तुम उसके, बीमार पड़ गई तो? उसने तुम्हारे पति परमेश्वर का अपमान कर लिया, उसका चिंता नहीं है। वो बीमार पड़ गई, बात का डर है। लगा ना, हमको बहुत ही बुरा लगा। हमको तो ऐसा लगा कि हमारा बस चलता ना तो उसका गला दबा देते। हाँ, अब ना जो हम कह रहे हैं वो सुनो।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अचानक से इतनी सर्दी कैसे हो गई मुझे? बहुत ही जबान लड़ा रही थी ना, अब जब जीभ कप कपाएगी तब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ छींके मार रही है, जब नस ही नस बुखार चढ़ेगा तो बिस्तर से उठ भी ना पाएगी। ये लो, ये हलवा बनाने का सब सामान रख दिया है, बना लो। और ध्यान रखना, अकाली माँ का प्रसाद है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे रे, ऐसे बनाओगी प्रसाद, ऐसा बस शुद्ध हो जाएगा। माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, गर्मी के मौसम में बहुत ठंड लग रही है। अरे रे, बहाना तो कोई अच्छा सा बनाओ ना। हम जानते हैं कि तुम हमारे बेटवा को पसंद नहीं करती, बाकी अब हम उसकी सलामती के लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है ना तो बता दो, बोल दो, बोलो। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कर लूंगी। और मुंह पे कपड़ा ढक लेना, तुम्हारे छींक और जुकाम से प्रसाद अशुद्ध नहीं होना चाहिए। चलो करो। अब तो लगता है यहाँ से भाग ही जाएगी, इससे बुरा और क्या होगा इसके साथ। आ जाओ दुष्यंत। हाँ। मैं और निर्जरा बहू को पूजा करवा के आते हैं, हैं? नहीं नहीं, रुको अम्मा, तुम नहीं जाओ, निर्जरिया करवा के आ जाएगी पूजा। दुष्यंत, कितनी रात हो गई है, और ऊपर से निर्जरा को पूरे रीति रिवाज भी तो मालूम नहीं ना। अच्छा, जैसे तुम सब जानती हो, दुनू का बॉडीगार्ड बन के जाओगी राइफल लेके। तुम रहने तो है ही, दूधू को पतो हो आ गई, सास कब बनोगी, कब सीखोगी सास के गुण। ले जाओ, लेके जाओ तुम। ठीक है, जाओ। अच्छे से पूरे रीति रिवाज से पूजा करवा के लौटना, कुछ अधूरा मत छोड़ देना। जाओ, प्रस्थान करो। देखते हैं वापिस कैसे लौटती है मास्टर, हमको नीचे दिखाने चली। अब समझ में आएगा मास्टरनी को कि दुष्यंत क्या चीज है। बस चलो, ऊपर चढ़ना है।
अंदर जाके भक्ति के साथ चढ़ावा चढ़ा देना है और घुटने के बल बैठ के 21 बार माता के सामने सिर पटकना। अरे करना पड़ेगा, रिवाज है ये, जाओ जल्दी। हे काली माँ, आप तो स्वयं शक्ति है। मुझे शक्ति दीजिएगा माँ कि मैं अपनी हर बाधा पूरी कर सकूं हिम्मत से। सुमेंद्र को जल्दी ठीक कर देना माँ, उसके बिना मैं बहुत अकेली हो गई। चलो चलो जरा जल्दी करो, अभी तालाब में भी चढ़ावा चढ़ाना है। चढ़ावा चढ़ाकर इस दिए को तालाब में बहा देना।